बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एटमल स्टूडियो पे कोड को रन करते हैं, उसको डीबग करते हैं और फिर कैसे हम प्रोटियस के अंदर सर्किट को सिमुलेट करते हैं। उस हमारा जो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है, हम कैसे प्रोटियस के अंदर माइक्रो कंट्रोलर में उसको बर्न करते हैं और फिर हम प्रोटियस के ऊपर जो डिज़ायर्ड हमारी आउटपुट है हम उसको देखना चाहते हैं कि क्या हमने जो कोड लिखा है वो डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। अगर हमारे पास हार्डवेयर ना हो तो हम इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोटियस एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं और इन कंपोनेंट्स में हमने जस्ट इस कोड को बर्न करना होता है या इस कोड का पाथ देना होता है और फिर हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बिल्कुल वैसे ही आउटपुट देता है जैसे हमने कोड में उसको इंस्ट्रक्ट किया होता है या कोड में हमने उसको लिखा होता है। तो सबसे पहले ये एटमल स्टूडियो विंडोज शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम एटमल स्टूडियो में अपना कोड लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और चूँकि एटमल स्टूडियो जो है वो बेसिकली AVR माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं उनकी सिमुलेशन के लिए है। तो और हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे वो होगा ATmega32। तो ATmega32 जो है वो हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे और हम इसको एक नाम दे देते हैं LED ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके बाद ये हमसे डिवाइस सिलेक्शन का पूछेगा कि आपने कौन सी डिवाइस यूज़ करें, आप किस माइक्रो कंट्रोलर का आप यूज़ करें या किस माइक्रो कंट्रोलर के मुताबिक आप कोड लिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मैं ATmega32 के कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिख रहा हूं, तो मैं ATmega32 को यूज़ करूंगा। और जब भी आप इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा आपके सामने कैसी विंडो अपीयर होगी, इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम और किस टाइम पे वो क्रिएट हुआ है और उसके जो ऑथर हैं यानी जो यूज़र हैं वो, और साथ ही साथ आपको छोटा सा पीस ऑफ कोड नज़र आ रहा होगा, आप इसको रिमूव कर दें। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या। मेरा प्रोजेक्ट है LED ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट। इट मीन्स मैं अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा सा कोड है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा सर्किट है और इसमें यह है कि माइक्रो कंट्रोलर के पास हमें पता होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के पास 4 पोर्ट्स हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C एंड पोर्ट D। नाउ द थिंग इज़ कि हमने पोर्ट B के साथ कुछ LEDs कनेक्ट कर दी और पोर्ट C के साथ कुछ LEDs कनेक्ट कर दी और इसी तरह अब हमने माइक्रो कंट्रोलर को ऐसे प्रोग्राम करना है असेंबली में कि जब पोर्ट B पे डाटा जाए या जब पोर्ट B पे LEDs ऑन हो तो पोर्ट C की LEDs ऑफ हो जाएं और जब पोर्ट C की LEDs ऑन हो तो पोर्ट B की LEDs ऑफ हो जाएं और ये फ्लो चलता रहे। तो उसके लिए आपने कोड लिखना है और वो कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये वो मैंने कोड लिखा है और इस कोड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले ये हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल कंपाइलर को बताएगी कि किस डिवाइस की जो है वो असेंबली लैंग्वेज लिखी जा रही है। चूँकि मैं ATmega32 यूज़ कर रहा हूँ तो ये उसकी एक स्पेसिफिक हेडर फाइल है। आप जब भी माइक्रो कंट्रोलर चेंज करेंगे तो आपको हेडर फाइल भी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप का कोड तो शायद रन हो ही जाए लेकिन कभी भी प्रोटियस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा प्रोटियस उसको एरर देगा। तो थोड़ा सा इस कोड का एक्सप्लेन कर देता हूँ। LDI लोड इमीडिएट ये जो है वो इंस्ट्रक्शन है और ये इस रजिस्टर के अंदर 0xFF ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है 8 वंस, यानी 8 बिट जो रजिस्टर है उसके अंदर हमारा ये 8 जो हैं वो वंस हमने लिखे हैं।
और इसी तरह अब मैं जो कि पोर्ट बी और पोर्ट सी पे एलईडीज को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पोर्ट बी और पोर्ट सी को पहले कॉन्फ़िगर करना होगा कि आया ये आउटपुट पे है या इनपुट पे है। तो उसके लिए जब भी आपने पोर्ट बी को या किसी भी पोर्ट को आपने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करना हो, तो आप जो रजिस्टर यूज़ करते हैं वो DDR-B, अगर पोर्ट बी के लिए है तो बी, अगर सी के लिए है तो सी, और इसमें आप वंस भेजते हैं, यानी स्ट्रीम ऑफ वन, जो 8 वंस हैं वो आप इस रजिस्टर के अंदर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मैंने पोर्ट बी और पोर्ट सी का आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि मैंने कहा कि जब भी पोर्ट बी पे एलईडी ऑन होगी तो पोर्ट सी पे ऑफ हो जाएगी, जब पोर्ट सी पे ऑन होंगी तो पोर्ट बी पे ऑफ हो जाएंगी। तो इट मीन्स के आपने डाटा दोनों पोर्ट्स पे भेजना है, लेकिन इस तरह डाटा भेजना है कि जब एक तरफ डाटा जाए तो दूसरी तरफ डाटा की ऑपोजिट वैल्यू, या इन अदर वर्ड डाटा का कॉम्प्लीमेंट जाए। तो हमने एक रजिस्टर में अंदर जीरोस कर दिए और एक के अंदर हमने रजिस्टर के अंदर हमने वंस लोड करा दिए। ये 8 ज़ीरोज़ हैं, ये 8 वंस हैं, और हमने पोर्ट बी पे जब 8 ज़ीरोज़ भेजे तो उसी टाइम पे हमने पोर्ट सी पे उनका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 भेजा। इसका मतलब ये है कि जब भी पोर्ट सी पे 0 जाएगा इट मीन्स वो ऑफ को शो करेगा, तो पोर्ट सी पे 1 जाएगा वो ऑन को शो करेगा। तो ये जब भी हमारा ये कोड रन होगा, इसका मतलब ये है कि पोर्ट बी पे एलईडीज ऑफ हो जाएंगी, पोर्ट सी पे एलईडीज ऑन हो जाएंगी। फिर इसी तरह मैं चाहता हूँ कि पोर्ट बी पे अब एलईडीज ऑन हो, पोर्ट सी पे ऑफ हो, तो अब हम पोर्ट बी पे वंस भेजेंगे, क्योंकि R21 में हमने वंस लोड किए हैं, तो पोर्ट बी पे वंस जाएंगे तो उनका कॉम्प्लीमेंट होकर पोर्ट सी पे जो है वो ज़ीरोस चले जाएंगे। और ये जंप अगेन और अगेन ये लेबल है, और ये लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो दिस वाज द कोड एक्सप्लेनेशन। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कोड लिख रहे हैं क्या वो हमारा प्रोजेक्ट वैसे डिज़ायर्ड आउटपुट आएगी या नहीं आएगी, हमने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो अब हम करेंगे ये कि हम इसको रन करेंगे। आप इसको F7 से भी रन कर सकते हैं, और अगर आप भूल जाते हैं F7 तो आप बिल्ड में जाके बिल्ड सोल्यूशन करेंगे तो तब भी ये हो जाएगा। मैं F7 की दबाऊंगा तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो विद इन अ सेकेंड ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और इसके अंदर कोई एरर नहीं था, तो ये एरर फ्री कोड है। अब हमने इसको डीबग करना है। अब हम इसको डीबग करेंगे। तो डीबग के लिए ये आपसे एक इंटरफेरेंस या कनेक्टेड टूल पूछेगा, और यहाँ हम अभी सिमुलेटर ही को कह रहे हैं। लेकिन इफ़ लेट्स सपोज आप कोई माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइक्रो कंट्रोलर को भी आप उसके ऊपर भी वो कोड यहाँ से बर्न करते हैं, अगर आपके पास फिजिकली माइक्रो कंट्रोलर मौजूद है। तो अगर नहीं है तो आप जस्ट सिमुलेटर पे भी इसको डीबग कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट डीबगिंग कर देंगे। अब ये डीबगिंग स्टार्ट हो गई है, और डीबगिंग जब स्टार्ट हो गई है तो डीबगिंग के बाद हमें हर चीज़ का स्टेटस हम देख सकते हैं कि मेमोरी का क्या स्टेटस है। हमारे विंडोज़ में जाके हम हर चीज़, ये डीबग में अगेन जाके विंडोज़ में जाके हम प्रोसेसर का स्टेटस, आईओ डिवाइसेस का स्टेटस के साथ साथ हम रजिस्टर्स में क्या है, मेमोरी, और इसी तरह इमीडिएट, बाकी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या स्टेटस है। और मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। अगर हम आईओ को सिलेक्ट करें तो ये देखें इसमें जो पोर्ट्स हैं ABCD, हम उनके स्टेटस को देख सकते हैं। और इसी तरह सारी चीज़ें हम ADC को देख सकते हैं। हम इस तरह बूट लोडर और CPU रजिस्टर से सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। सो दिस वाज द सम। तो अब हमने इस कोड को सक्सेसफुली रन कर लिया है। अब हमारा अगला जो है वो प्रोसीजर ये है कि हम इस कोड को प्रोटियस के अंदर रन करें। तो अब हम प्रोटियस को ओपन करते हैं। हमारा प्रोटियस ओपन हो गया है। अब हम यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट करेंगे।
अगर आपने मेरी प्रोटियस की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने प्रोटियस को इंस्टॉल करने, डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने का तरीका बताया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से उस वीडियो पे जा सकते हैं जिसमें मैंने प्रोटियस को इंस्टॉल करने और साथ साथ डाउनलोड इंस्टॉल करने के साथ साथ मैंने आर्डिनो की लाइब्रेरीज को भी उसमें इंक्लूड कराने का तरीका बताया है। तो वहाँ से इजीली प्रोटियस के सेटअप को डाउनलोड करें, उसको इस वीडियो को देखें, इंस्टॉल करें और फिर आप उस पर ये प्रोजेक्ट बनाएं। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जस्ट ये है कि आपको एक दफ़ा तरीका पता चल जाए। अब हम इस प्रोजेक्ट को एक नेम देते हैं एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट। और हम इसको एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट 1 कह देते हैं। लेट्स इसको नेक्स्ट करते हैं और अब आप बेशक इस ब्लू आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, स्कीमेटिक कैप्चर ओपन हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और राइट माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है। यानी आपको पता है कि हम 80 मेगा 32 पे अभी प्रोग्रामिंग हमने उसकी कोड लिखा है, तो अब हम यहाँ 80 मेगा 32 को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ इसको प्लेस कर देंगे। अब इसी तरह हमने इसके साथ एलईडीज़ कनेक्ट करनी है। चूँकि हमारी पोर्ट्स जो हैं वो 8 बिट पोर्ट्स हैं, यानी 8 पिन्स कनेक्टेड हैं, तो आप 8 एलईडीज़ यहाँ कनेक्ट कर लें और 8 एलईडीज़ यहाँ कनेक्ट कर लें। और एलईडी भी आप इसी तरह कंपोनेंट्स में जाके फ्रॉम लाइब्रेरीज में यहाँ एलईडी लिखेंगे और यहाँ से आपको ये नीचे आपको एलईडी ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ये आपने एलईडी सेलेक्ट करनी है। और इसी तरह आप इनको रोटेट कर लें और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसी तरह कॉपी करते जाएं और इनको फिर आप अरेंज करके कनेक्ट कर लें। और साथ ही साथ आपको एक ग्राउंड चाहिए, तो उस ग्राउंड को आप अगेन प्लेस में जाएं और आप टर्मिनल में जाएं और यहाँ से आप ग्राउंड सेलेक्ट कर लें। सो मैंने ये सर्किट को रेडी कर लिया है, कनेक्ट कर लिए हैं सारे कनेक्शंस और इस तरह का मेरा सर्किट है। आप देख सकते हैं कि पोर्ट बी के साथ 8 एलईडीज़ कनेक्टेड हैं और पोर्ट सी के साथ 8 एलईडीज़ कनेक्टेड हैं। पोर्ट बी के साथ ब्लू एलईडीज़ कनेक्टेड हैं, पोर्ट सी के साथ ग्रीन एलईडी कनेक्टेड हैं। आप ये कनेक्शन इजीली कर सकते हैं और साथ ही साथ दोनों के साथ एक ग्राउंड अटैच है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि हमने जो है इस माइक्रो कंट्रोलर को हमारे कोड का पाथ देना है। हमने इस अदर वर्ड्स हमने कोड इस पे बर्न करना है ताकि ये माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल उस कोड के अकॉर्डिंगली बिहेव करे या उस कोड के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट दे। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम प्रोग्राम फाइल्स, ये जो आपको शो नज़र आ रहा है प्रोग्राम फाइल्स, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और अब आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो यहाँ सर्च करनी है हेक्स फाइल, वो आपने इस तरह करनी है कि आपने लोकल डिस्क सी में जाना है और यूज़र्स में जाकर आपने वो यूज़र सेलेक्ट करना है जहाँ आपने एटमेल स्टूडियो का कोड है। अगर आपको याद नहीं है तो आपके एटमेल स्टूडियो के जो फाइल है यहाँ भी ये देखें, ऑथर जो यूज़र नेम है वो यहाँ जो शो हो रहा है वो ये आपको यहाँ भी शो हो रहा होगा यूज़र में। और आप इधर जाएंगे, अब यहाँ जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है, इसके अंदर आपको एटमेल स्टूडियो का ये फोल्डर नज़र आएगा और इसके अंदर आप जाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो हमने एटमेल स्टूडियो में क्रिएट किया था। हम वहाँ ओपन करेंगे और यहाँ ये हमारी हेक्स फाइल ये है, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको हेक्स फाइल का पाथ मिल गया है।
अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने किसी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट ओके करना है। और अब आपने चेक करने हैं कनेक्शंस ठीक हैं, तो जस्ट आपका सर्किट रेडी है। अब रन होने के लिए आप जस्ट इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपका सर्किट रन होना शुरू हो गया। अब आप देखें कि ये सर्किट जो है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर विद इन नैनो सेकेंड्स जो है वो कोड एग्जीक्यूट करता है और मिली सेकेंड्स के अंदर और नैनो सेकेंड्स के अंदर, तो ये बहुत फास्टली एलईडी की ब्लिंकिंग हो रही हैं। लेकिन आप इसको अगर गौर से देखें तो जब पोर्ट बी पे एलईडी ब्लिंक कर रही है तो पोर्ट सी पे नहीं कर रही, जब पोर्ट सी पे कर रही है तो पोर्ट बी पे नहीं कर रही। सो हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी वो हमें शो हो रही है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप हमारी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं, तो आप इसको यहाँ इस ऑप्शन से भी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आप जस्ट इसको थोड़ा जूम इन करें, विंडो को सेट करें, और अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जस्ट यहाँ पे ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करें। तो अब आप देखें कि अब ये स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन हो रही। तो पोर्ट बी पे डाटा जब 1 है तो पोर्ट सी पे डाटा 0 है, एंड जब अब हम इसको जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अब आप देखें पोर्ट सी पे जब डाटा आया है तो पोर्ट बी पे डाटा 0 हो गया। यहाँ पोर्ट सी पे डाटा 1 हुआ, एलईडी यहाँ ऑन हुई, यहाँ ऑफ हो गई। अब हम इसको अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें, ये ब्लू ये ग्रीन। तो यूँ आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी सिमुलेशन को देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।